इससे पीछे एक और बड़ी खबर आ रही है, उससे भी आपको रूबरू कराएंगे। बड़ी खबर, बड़ा अपडेट। 17 सितंबर से यूपी में बड़ा स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान शुरू होगा। ये बड़ी खबर। सीएम योगी के निर्देश पर प्रदेश व्यापी अभियान चलाया जाएगा। महिलाओं और बेटियों का स्वास्थ्य परीक्षण भी होगा। स्वास्थ्य शिविर और पोषण जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन होगा। मातृत्व लाभ का वितरण किया जाएगा। कैंसर, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आंखों की जांच, आयुष्मान और मातृ शिशु सुरक्षा कार्ड का वितरण भी होगा। तो सरकार की ओर से बड़ी पहल की यहां पर शुरुआत की जा रही है, ताकि इस अभियान के द्वारा जो भी लोग हैं इससे पीड़ित, उनका जो इलाज है वो हो सके और समय पर इसकी जांच और इसका परीक्षण किया जा सके। सरकार ने निर्देश दे दिया है, सरकार की ओर से निर्देशित कर दिया क्या है। मुख्यमंत्री इस बड़ी पहल की शुरुआत कर रहे हैं। स्वास्थ्य शिविर और पोषण जागरूकता ये कार्यक्रम शुरू होगा। मातृत्व लाभ का वितरण भी किया जाएगा। राजधानी लखनऊ से हमारे साथ हमारे सहयोगी अनूप कुमार सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनूप, जिस तरह से देखा क्या कि अब इस तरह से लगातार सरकार की ओर से अब जिस तरह से इस कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है, महिला भी इसमें भागीदारी निभाती हुई नजर आएंगी। इसको आप कैसे देख रही हैं और इस पहल से कितना लाभ होगा अनूप? देखिए खुशबू, उत्तर प्रदेश में या पूरे देश में आप समझिए प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर सेवा पखवाड़ा चलाया जा रहा है, जिसमें 18 से ज्यादा प्रकार के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्देश दिया है कि मातृशक्ति यानी महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर के जो अभियान चलाया जाएगा। अगर महिलाएं स्वस्थ होंगी तो निश्चित रूप से परिवार मजबूत होगा। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में सभी जिलों पर यानी 75 जिले में पूरे जिले में अभियान चलाया जाएगा, कैंप लगाया जाएगा, जिसमें आधी आबादी को प्राथमिकता दी जाएगी। वहां पर तमाम प्रकार की जांचें, कैंसर से लगाकर उनके आंख की जांच, रक्तचाप की जांच, ऐसे तमाम मधुमेह की जांच, ऐसे तमाम बीमारियों की वहां पर परीक्षण भी किया जा सकता है और उनकी संबंधित दवाएं दी जा सकती है। और उनको डॉक्टर्स परामर्श भी देंगे कि उनको किस तरीके से आगे अगर कोई बीमारी भी होती है तो कहां पर दिखाना है, इसका इलाज कैसे संभव है, ये कितनी गंभीर बीमारियां हो सकती हैं आगे, ऐसे तमाम बीमारियों को वहां पर परामर्श दिया जाएगा। और इस अभियान में तमाम जो मातृ शिशु हैं यानी जो महिलाएं हैं उनको इलाज के साथ साथ आयुष्मान कार्ड और मातृ कार्ड भी वितरित किया जाएगा। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी या फिर समझिए सरकार उस प्रधानमंत्री के जन्म पर सेवा पखवाड़ा यानी सेवा भाव से जहां आधी आबादी को लेकर के एक बड़ा कदम उठाया है। और उत्तर प्रदेश के 75 जिले में स्वास्थ्य कैंप लगाए जाएंगे, जिसमें महिलाओं को स्वास्थ्य को लेकर के तमाम उनको जानकारी देंगे और तमाम जो जिले भर के जो डॉक्टर होंगे वो अलग अलग स्वास्थ्य कैंप लगा करके महिलाओं को लाभ देंगे। और निश्चित रूप से अगर महिला अगर घर की स्वस्थ होगी तो परिवार भी मजबूत होगा। ये बिल्कुल सही बात है। और इस वक्त कल से जब अभियान ये शुरू होगा उसके बाद देखने को मिलेगा कितनी संख्या, बड़ी संख्या में माताएं बहनें घर से निकली और स्वास्थ्य का लाभ लेंगी। निश्चित रूप से सरकार का एक बड़ा कदम है, क्योंकि आधी आबादी कहीं न कहीं जो परिवार से एक बड़ी जिम्मेदारी होती है और उसको निभाने के साथ साथ अपने स्वास्थ्य का ध्यान कम रख पाती है। और इस अभियान के माध्यम से कहीं न कहीं महिलाओं को ये लाभ मिलेगा और आने वाले कल में देखने को मिलेगा किस तरीके से महिलाएं स्वास्थ्य का लाभ लेंगी और तमाम जो आयुष्मान कार्ड या फिर मातृ शिशु कार्ड भी वितरित किए जाएंगे। अनूप, जिस तरह से देखा जाता है कि सेवा पखवाड़ा है, जाहिर तौर पर सरकार एक ये कार्यक्रम आयोजित कर रही है, महिलाएं भी इसमें अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करती हुई नजर आएंगी। लेकिन देखा क्या है कि प्रदेश के अस्पतालों में इस कार्ड के जरिए भी बहुत लंबी लाइन लगती है। जो आम जनता है बहुत परेशानी उनको झेलनी पड़ती है। क्या इसको लेकर भी दुरुस्त किया जाएगा सरकार की ओर से, या फिर सेवा पखवाड़ा के दौरान एक सरकार की ओर से बस कार्यक्रम को चला दिया गया और इससे लोगों को हल्की फुल्की जागरूकता उनके अंदर दे दी गई, या अस्पताल भी दुरुस्त होंगे, वहां के जो कर्मचारी हैं उनको इसके जरिए भी जागरूक किया जाएगा कि बेहद जरूरी है कि आप इस तरह के कार्ड को देते हैं तो उनको भी बहुत अच्छे से जो सुविधा है उसको मुहैया करवाया जाए? अनूप, देखिए खुशबू, देश जब आजाद हुआ और आजादी के बाद सबसे बड़ा जो अव्यवस्था थी वो स्वास्थ्य विभाग पर थी। और स्वास्थ्य विभाग में सरकारों ने बहुत काम किया, लेकिन अभी भी इस तमाम जो अस्पताल हैं वो बीमार हैं असुविधाओं की चलते। ऐसा ही हाल उत्तर प्रदेश के तमाम अस्पतालों में है।
एक लंबी लंबी कतार लगती है मरीजों की, अस्पतालों की जिस तरीके से अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी है, दवाइयों को कभी कभी लंबी लाइन लगती है। तो इन सब चीजों को देखते हुए कल का जो अभियान चलाया जाएगा, तमाम महिलाएं वहां पर पहुंचेंगी तो एक तो भीड़ से बचेंगी और तमाम प्रकार की जांचें हो पाएंगी। ये बिल्कुल सही बात है कि स्वास्थ्य विभाग हमेशा हाशिए पर रहता है, तमाम जो कमियां हैं उसको दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हर जिले में मेडिकल कॉलेज की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है, लेकिन डॉक्टर तो हमारे पास उतने ही हैं। जब डॉक्टर बढ़ेंगे, मेडिकल कॉलेज बढ़ेंगे, अस्पताल बढ़ेंगे, क्योंकि जनसंख्या लगातार बढ़ रही है, ऐसे में तमाम मरीजों की भी संख्या बढ़ रही है। तो उसी क्रम में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ रही है उसी तरीके से अस्पताल और डॉक्टर भी बढ़ेंगे, तब मुझे लगता है इस बीमारी की कमर तोड़ पाएंगे। और आने वाले समय में मुझे लगता इस तरीके से सरकार की प्लानिंग है कि अस्पतालों में भीड़ कम हो, कैशलेस व्यवस्थाएं हो ताकि समय कम लगे और डॉक्टर को भी आसानी हो। और उसी प्रयास में उत्तर प्रदेश सरकार कोशिश कर रही है कि स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया जाए। अभी देखा आपने, कोरोना काल एक ऐसा काल था जिसमें अपने और अपनों से लोग दूर हो गए थे। उस लड़ाई को भी स्वास्थ्य विभाग ने जीता है। तो प्रयास करने के बाद ऐसा नहीं है कुछ मुमकिन नहीं है, मुमकिन हो सकता है, काम भी हो सकते हैं, लेकिन प्रयास की जरूरत यहाँ पर है, सशक्त होने की जरूरत है, इच्छा शक्ति जाहिर करने की जरूरत है। तो वही सरकार कोशिश कर रही है। मुझे लगता है आने वाले समय में इस समस्याओं पर भी निदान मिलेगा। चलिए, बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बताते चले कि अब जिस तरह से सेवा पखवाड़ा के दौरान सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि महिलाओं की भागीदारी भी होगी और स्वास्थ्य अभियान चलाया जाएगा प्रदेश भर में। स्वस्थ नारी सशक्त परिवार अभियान ये शुरू होगा और इसके जरिए जो सरकार है वो जागरूक करेगी और इसमें भागीदारी सुनिश्चित करती हुई महिलाएं भी इसमें नजर आएंगी।